चलिए दोस्तों, देखते हैं अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पार्ट 1 वीडियो में हमने दोस्तों अर्थव्यवस्था को कितने भागों में अर्थात अर्थव्यवस्था के कार्य और आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारे के बारे में बारी बारी से कंप्लीट रूप में अध्ययन कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है की चर्चा करेंगे। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भाग में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। यह नाम बदल कर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो इसका उदाहरण भी पूछा जाता है, जैसे इसमें आएगा कृषि, पशुपालन और मछली पालन। तो प्राथमिक कृषि के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। तो क्वेश्चन आपको जो वस्तुनिष्ठ आएगा साथियों, इस तरह से पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन में रहेगा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र टिक करना है। अगर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, तो आपको प्राथमिक क्षेत्र टिक करना है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत उद्योग संबंधी, उद्योग में निर्माण होते हैं, जो इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन बदल कर भी पूछे जाते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। या फिर इसको उल्टा के भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आएगा, जैसे हुआ गैस और बिजली। गैस और बिजली जो है उद्योग में निर्माण होता है, और गैस और बिजली आदि के जो उत्पादन होते हैं सारे आते हैं किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में या फिर द्वितीयक क्षेत्र में। अब तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कई बार कम एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो आएगा, बीमा आएगा, परिवहन आएगा, संचार आएगा। तो आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे आते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था जो है
मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, अधिकतर आपको इसके जैसे पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, दूसरा है जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले एक इसको क्रमबद्ध रूप से बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होते हैं निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होते हैं? निजी व्यक्तियों के पास। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें आएगा आपका अमेरिका देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन आएगा? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस तरह से, अमेरिका देश जो है वहाँ किस प्रकार के अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब दूसरा देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। जो कि देश की सरकार के पास संचालन हो उसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका जो उपयोग किए जाते हैं सामाजिक कल्याण के लिए ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आएगा साथियों आपका आएगा चीन। चीन देश जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहाँ। क्यूबा देश में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो समझ गए होंगे कि चीन एवं क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें साधनों का स्वामित्व जो होते हैं एवं संचालन जो होते हैं देश की सरकार के पास होते हैं। इसमें देश जो आया चीन एवं क्यूबा। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अर्थात कहने का अर्थ है इसमें जो है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों होते हैं। और इसमें जो है आपका आ गया अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यह एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार भी पूछा था और आगे भी पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यह पार्ट 2 वीडियो था साथियों। अगले वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में आपको समावेशी विकास, वस्तु विनिमय प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, नरेगा, इन सारे के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो शो है दोस्तों ज्ञान के भंडार का शो है जो कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।